नमस्कार साथियों, मैं इसके दम्मीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सेंटेंस रीअरेंजमेंट की क्लास नंबर हमारी है 13 और इससे पहले टोटल हम 12 क्लास कर चुके हैं इस टॉपिक की। ये और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने के साथ साथ एग्जाम में इसका रोल भी अच्छा खासा है। और CGL 2020 का जो नोटिफिकेशन है वो आने वाला जस्ट 7 दिन बाद में ही है जी। गुड इवनिंग। तो देखिएगा, क्लास नंबर 13 की PDF ऑलरेडी अपलोडेड है। शायद उम्मीद करता हूं कि आपने वो क्वेश्चन पहले ही कर लिए होंगे, उसमें आंसर की नहीं थी और उसका सॉल्यूशन हम यहां पर देखते हैं कि आपने जो बताया, आप जो बताएंगे क्या वो सही है या गलत है। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके पास में कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है और आपको मुझे इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। बताइए, चार ऑप्शन आपके पास लिखे, ये पहला क्वेश्चन आपके पास में है। इस क्वेश्चन का आपने आंसर क्या किया है? चार सेंटेंस है और चार ऑप्शन है जी। आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। जितनी जल्दी आप कमेंट करेंगे उतनी जल्दी ही आपके लिए ही ये बेनिफिट का सौदा होगा जी। उमंग, कृष्णा कुमार, अमिता जी, नीलू, ठीक है ठीक है। आंसर जो आप बता रहे हैं वो बता रहे हैं एक नंबर। और सीधी सीधी बात है कि इट वॉज 11 o'clock एट नाइट एंड अ विमन वॉज वॉकिंग अलोन। ठीक है। सडनली अ बॉय रैन अप बिहाइंड हर। देखो, उसमें हर आ रहा है, यहां सी आ रहा है और इट हैड अ लॉन्ग स्टेप एंड सी, यहां भी सी आ रहा है। मतलब डी, बी और ए से स्टार्ट नहीं होगा। और देखिए, इसका मतलब यह कि आंसर एक नंबर बिल्कुल परफेक्ट था आपका। ये एक नंबर जो इसका आंसर होगा वो सही है। 2 नंबर में बताइए क्या करेंगे आप इसमें। ये क्वेश्चन की जो PDF है वो पहले ही आपके पास में अपलोडेड है, इसलिए उम्मीद करता हूं कि आप आंसर जल्दी देंगे जी। चार सेंटेंस और चार ऑप्शन आपके पास में इस तरीके से लिखे हुए हैं और इनका आपको आंसर बताना है। बताइए क्या करेंगे। 2 नंबर का आंसर जो है वो आना स्टार्ट हो चुका है। देखते हैं सही किसका जाता है। जॉय, शरद, अमिता और लगभग 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 शायद कमेंट के अंदर मुझे लग रहा है ये आ रहा है DSCB। पता नहीं, किसी एक ने शायद किया था। अमरीश, आपका भी यही है, किसी एक ने किया है शायद ये। बाकी सब ने कमेंट जो आ रहे हैं वो फुल स्पीड से 3 नंबर आ रहा है जी। इसका मतलब हो सकता है 3 नंबर सही हो। देख लेते हैं एक बार ये। वन ऑफ द क्रोकोडाइल्स वाज 4 फीट लॉन्ग। इसका मतलब क्रोकोडाइल की पहले कहीं बात हुई, उनमें से एक क्रोकोडाइल की बात ये कर रहा है। ये तो इसका मतलब एक को हटा दो जी। बात करते हैं पोस्ट दिस अनाउंसमेंट। ये कौन सा अनाउंसमेंट, ये पहले हुआ है। ये पहले कोई अनाउंसमेंट हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको भी खत्म कर दो। ये अनाउंसमेंट कहां पर हुआ है उस चीज को आपको पकड़ना था, और वो था यहां पर द ऑथोरिटीज हैव अनाउंस्ड। और ये देखो, ये इसी अनाउंस्ड को लिंक करना था यहां पर। ये मतलब कि आपका आंसर जो होना है ना, ये वो होना CB। आपका आंसर कौन सा होना है? CB होना है। और CB जो है वो केवल और केवल किस में है? 3 नंबर में है। सीधा सीधा करेक्शन यहीं से बैठाना था और कुछ करना नहीं था ये। उसके बाद देखिएगा, क्वेश्चन आपके पास 3 नंबर पर ये, दे ऑल्सो बिलीव दैट। चार सेंटेंस लिखे हैं और आपको आंसर बताना है कि क्या आंसर होगा। बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। सीट मैं बता दूं आपको, 13 से लेकर 18 तक शायद मैंने व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप के थ्रू शेयर कर दी थी। और इसके अलावा जो सीट है वो शायद मैंने 17 बताने 16 तक अपलोड कर चुका हूं मैं। तो आप अपलोडेड जो सीट है वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बताइए क्या करेंगे इसका आंसर आप। ये आपके पास 3 नंबर पर ये क्वेश्चन है। और जी, हंसराज, जॉय, ठीक था सबका। ये बताइए इसका क्या करेंगे 3 नंबर का आप आंसर। ये क्वेश्चन आपके पास में और चार ऑप्शन आपके पास लिखे हैं। आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। जिन्होंने सीट में पहले कर लिया होगा उनका आंसर आएगा फुल स्पीड से। बताइए जी। रमंत, अमरीश, जॉय, आयुष पांडे। पांडे जी, आपका सबका जो कमेंट आ रहा है, सतीश आपका भी कमेंट आ रहा है, वो ये आ रहा है DSCB। देख लेते हैं एक बार। ये देखो, पहली चीज तो ये कि फाइनली, तो फाइनली इसका मतलब ये हुआ कि जो B पॉइंट है ना, ये वो स्टार्टिंग में तो कहीं जा ही नहीं सकता। मतलब यहां पर ऐसे नहीं आ सकता ये। ठीक है। दूसरा ये है कि चांसेस ऐसे रहेंगे कि ये एंड में आने के चांसेस पूरे रहते हैं ये। दूसरी चीज देखो, दे दे, इसका मतलब किसी चीज के लिए आए हैं।
ए और सी का मतलब है कि जी इसको खत्म कर दो आप ये, और ए को हमने वैसे खत्म कर लिया ये, या ऐसे भी खत्म कर सकते थे, यानी 1 नंबर और 3 नंबर ये। अब पॉइंट क्या था वो समझिएगा आप, कि देखो डी इससे स्टार्ट होना है ना, ये ठीक है जी ये। जब ये ऑल्सो आता है ना, तो इसका मतलब क्या है कि उससे पहले कोई और बात हुई है ये, देखो दे ऑल्सो बिलीव, इसका मतलब वो किसी और चीज में भी बिलीव करते थे ये, तभी तो यहां ये बताया कि दे ऑल्सो बिलीव, दे ऑल्सो बिलीव कि वे और भी विश्वास करते हैं। बिलीव की बात कहां हुई है, देखो यहां हुई है, मिनिमलिस्ट बिलीव दैट क्लटर causes a lot of stress and wastage precious space। इसका मतलब है कि दे ऑल्सो बिलीव, और बाकी कहीं और ऐसी बात हुई नहीं है, यानी डी को आपको लिंक करना था ऐसे, और ऐसा किसमें है, ऐसा 3 नंबर में भी है, और पॉइंट हमारा यहां से ये भी मैच हो रहा है। इसका मतलब 3 नंबर आपका जो आंसर है ना ये, वो बिल्कुल परफेक्ट था ये। उसके बाद देखिए ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, और आपको बताना है कि क्या आंसर होगा, बताइए, क्योंकि सारे के सारे पीडीएफ जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है, और उम्मीद है आपने कर भी लिए होंगे, और अगर किए होंगे तो आप आराम से कमेंट कर पा रहे होंगे ये। बताइए इस 4 नंबर के क्वेश्चन में आप आंसर अपना क्या करेंगे। 4 नंबर का ये क्वेश्चन है, और 4 सेंटेंस आपके पास में लिखे हुए हैं, आपको आंसर बताना है कि क्या आंसर होगा। कमेंट आना स्टार्ट हो चुका है, और शायद उम्मीद है कि कमेंट सही कर रहे हैं आप ये, क्योंकि सबका कमेंट एक ही आ रहा है इसमें, शरद, अमिता, नीलू, कृष्णा, अमरीश, बाकी पता नहीं कौन कौन का क्या क्या नाम चला गया, कमेंट में ये आ रहा है जो सीबीडीए। देख लेते हैं ये, दिस रिकॉर्ड ऑफ माइग्रेशन, इसका मतलब है कि माइग्रेशन के पहले बात हुई है, फिर ये कह रहा है कि जो रिकॉर्ड है एक तरह से ये, ईच ऑटम मिलियंस ऑफ मोनार्क बटरफ्लाइज लिव देयर ब्रीडिंग ग्राउंड्स इन यूएस एंड कनाडा, ठीक है। द माइग्रेशन ऑफ द मोनार्क बटरफ्लाई इज एन अमेजिंग फिनोमिनोन, ठीक है। उसके बाद दे ट्रेवल, इसका मतलब देखो जी दे ट्रेवल, पहली चीज तो ये है कि इसको हटाओ आप, ये हट गया, ठीक है। अब बात करते हैं दिस रिकॉर्ड ऑफ माइग्रेशन, यानी पहले माइग्रेशन की पहले कहीं बात हुई है, वो यहां पर इस जगह भी हो रही है, और कहीं पर नहीं हो रही, इसका मतलब ए पहला नहीं होगा, इसको खत्म कर दो, यहां से खत्म कर दो, आंसर लगा दो जी 2 नंबर, कौन सा, सीधा सीधा ही होगा 2 नंबर ये। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन आपके पास में ये है 5th नंबर, बताइए, पीडीएफ ऑलरेडी अपलोडेड है, और उम्मीद है शायद आपने क्वेश्चन कर भी लिए होंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना कमेंट करना है। बताइए क्या करेंगे आप इसमें आंसर अपना। 5 नंबर का ये क्वेश्चन है, जॉय सतीश, देखते हैं कमेंट आना स्टार्ट हो चुका है, बिल्कुल 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 परफेक्ट जी। बताइए 4 सेंटेंस और 4 ऑप्शन आपके पास लिखे हैं, बिल्कुल सही है जी। ये कमेंट के अंदर जो आ रहा है कमेंट, वो आ रहा है सबका, ये सीडीबीए हो सकता है आप सही बता रहे हो, देख लेते हैं एक बार। दिस यूनिक कोलोबोरेशन, ये इससे कोई फायदा होगा नहीं हमें, ठीक है, बाद की बात करते हैं। ये क्या कहना चाह रहा है, इन दोज अलोटेड मिनट्स, इसका मतलब ये मिनट की कहीं पहले बात हुई है, और अगर मिनट की कहीं पहले बात हुई है तो देख लेते हैं एक बार कहां कुछ मिनट है इसमें, ये रहा, द प्ले हैज बीन डिवाइडेड इनटू सेगमेंट ऑफ 10 मिनट्स ईच बाय द डायरेक्टर, इसका मतलब ये हुआ कि ए तो पहला नहीं होगा, इसको खत्म कर लो आप ये। दूसरा क्या, कि ए जो है ना वो ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे इस फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग ऐसा संभव नहीं है, और ऐसा संभव नहीं है तो इससे हमारा ये भी कट जाता है जी, और जब ये कटता है ना तो आंसर हमारा इन दोनों में से आना है। और ये भी चीज क्लियर है कि क्या पेयर बनेगा सी डी का बी ए का, मतलब बी के बाद तो ए जाएगा। कुल मिलाकर ये कहना ये चाह रहा है कि अब इनमें से जो है ना, इनमें से जो है वो आंसर कौन सा होना है, केवल इतना ही है कि पेयर इसने बता दिया कि ऐसे पेयर बनेगा। ये देख लेते हैं, ये प्ले की बात कहां की गई पहले, ये द प्ले, इसका मतलब पहले बात हुई है, और वो कहा ये रहा, एट यंग डायरेक्टर्स ओवर 50 एक्टर्स एंड 1 लैंडमार्क प्ले, हाय वदन आना, पता नहीं क्या क्या नाम है इसका, ये जो भी है, ये प्ले की बात यहां हुई है, इसका मतलब आंसर आपका सही था कौन सा, 2 नंबर। ये कौन सा होगा, सीधा सीधा 2 नंबर। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन आपके पास में, ये बताइए क्या करेंगे इसका आंसर आप। ये क्वेश्चन आपके पास में लिखा है अनफॉर्चुनेटली, और क्वेश्चन नंबर है ये 6th, बताइए इसका आंसर क्या करेंगे आप, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा, क्योंकि सीट
पहले से ही अपलोडेड है आपके पास में ये, और सारे क्वेश्चन पूछे हुए एग्जाम में। सबसे पहले हम करेंगे 2020 से 16 तक के प्रीवियस ईयर, इतना हमने कर लिया तो इसका मतलब है आप कहीं नहीं रुकने वाले। फिर ये आपकी कमांड 100% आ सकती है, यहां तक हम कर लेंगे तो ये, और इसके पहले का जो प्रीवियस ईयर है वो आपको प्रैक्टिस के रूप में दिया जाएगा। ये बताइए, कमेंट में जो आ रहा है वो कुछ इस तरीके से है कि शायद मुझे लगता है कि सही कमेंट आ रहे हैं। देखते हैं। बिल्कुल, अब तक जो कमेंट आ रहा है वो आ रहा है ये सीबीडी है, मतलब 2 नंबर। ये देख लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली दिस रिजल्टेड इन हिज गोइंग टू जेल, मतलब कि पहली चीज तो यह है कि यहां हिज की बात करता लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ जी। है एज ए चाइल्ड ही ऑलवेज लैंडेड इन ट्रबल, हमें पता नहीं है अभी ये ही किसके लिए आया है। ये आया है वैसे तो इसके लिए, तो इसका मतलब यह है कि बी को तो आप कट कर दो पहले, ठीक है। वंस ही फाउंड, मैंने कहा कि यहां पर ये डी आ रहा तो इसको भी खत्म कर दो। आंसर इन दोनों में से होना है, और कुछ और फायदा फायदा ही हो रहा है कि सी से स्टार्ट होगा। ये एक चीज क्लियर है कि सी से स्टार्ट होगा ये। अब देखते हैं ये सी के बाद में क्या जाना है, सी के बाद में बी जाना है, ये भी क्लियर है कि सी के बाद में बी जाना है ये, ठीक है। ये उसके बाद में अब क्या कहना चाह रहा है कि देखो ये कहना है चाह रहा, अनफॉर्चुनेटली दिस रिजल्टेड इन हिज गोइंग टू जेल। ये मतलब कि दुर्भाग्यशाली से उसका मतलब परिणाम ये हुआ कि उसको जेल जाना पड़ा। तो कोई ना कोई वजह तो बताई होगी इससे पहले, तभी जेल जाएगा। और वो वजह कहां बताई, ये रहा। वंस ही फाउंड अ पिस्टल एंड फायर्ड इट इन द स्ट्रीट। ये उसको एक दिन मतलब कि वो क्या मिली, एक बार पिस्टल मिली, उसने क्या फायर कर दिया गले में ये, और इसका रिजल्ट क्या हुआ, ये हुआ। इसका मतलब हुआ आपको डी के साथ लिंक करना था एक को। आपका आंसर कौन सा, 2 नंबर, बिल्कुल सही आंसर था आपका 2 नंबर। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन आपके पास में ये, बताइए इस क्वेश्चन का आप आंसर क्या करेंगे। और ये क्वेश्चन नंबर आपके पास में 7th, बताइए, क्योंकि पीडीएफ आपके पास में पहले से अपलोडेड है। इससे बेनिफिट ये होगा कि हम क्वेश्चन की संख्या थोड़ी ज्यादा कर पाएंगे क्लास में। ये बताइए 7th नंबर पर आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, 7th का भी है जी। जिन्होंने किया है उनका कमेंट आएगा जी। अब तो केवल आपको अपनी पीडीएफ से, आपके नोटबुक से ही आपको देखकर बताना है कि 7 नंबर का आपने क्या किया है। बिल्कुल सही है। अब तक कमेंट की जो संख्या आ रही है वो टोटल यही चल रही है फुल स्पीड से, 2 नंबर BADC, बिल्कुल परफेक्ट। हो सकता है सही हो, देख लेते हैं। हिज डेथ वाज द कॉज ऑफ ग्रेट स्पेकुलेशन एजर एलन पॉन वाज अ फेमस अमेरिकन ऑथर। इसका मतलब ये इसके लिए आया है हीजिए, मतलब कि पहले एक को खत्म कर दो, कहीं फायदा नहीं हुआ। देखो ही आ रहा है ना, ये इस डी को खत्म कर दो। अब बी और सी में से विद इन अ फ्यू डेज ऑफ बीइंग फाउंड ही डाइड, देखो जी मर गया, लेकिन कौन मरा, ये मरा था ना ये, तो सी को भी हटा दो ये। अब बात कर लेते हैं केवल केवल दो की, बी ए डी सी, BADC आएगा कि BCD आएगा, यानी बी तो पहला आएगा, ये तो क्लियर हो चुका है ये। अब क्या कहना चाह रहा, विद इन ए फ्यू डेज ऑफ बीइंग फाउंड ही डाइड मिस्ट्रेसली ऑन इतना इतना, ठीक है जी। फिर क्या कह रहा है, ही हैड गॉन मिसिंग, देखो ये मिस हुआ है 1803 अक्टूबर के दिन ये, तो पहले मिस होकर बाद में पाया जाएगा, ये तो आपको भी पता है। दूसरा आप कॉन्टिन्यूटी मेथड का भी यूज करते हैं तो आप उससे भी कर सकते हैं। ये 3 अक्टूबर पहले आएगी, मतलब डी पहले आएगा, सी बाद में जाएगा, और ऐसा किसमें है, 2 नंबर में है। ये 2 नंबर में, इसका मतलब आपका आंसर परफेक्ट है, मतलब कि सही है। बताइए ये क्वेश्चन आपके पास में, और सारे क्वेश्चन एग्जाम में ही पूछे जा चुके हैं। जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। 8 नंबर का ये क्वेश्चन है, बताइए। अगर आपने कर लिया होगा तो मैंने कहा कमेंट की स्पीड जो है वो जबरदस्त रहेगी। बताइए इसमें एक ऑप्शन इजीली कट हो रहा था, और आप देखते हैं कमेंट में क्या क्या आ रहा है, उसको भी देख लेंगे। ये आंसर कुछ तो ये कह रहे हैं कि जी एक होगा, कुछ ये कह रहे हैं कि 4 नंबर होगा। संख्या जो है वो ज्यादा 4 नंबर वाले की आ रही है, और संख्या जो 1 नंबर है वो शायद 1 या 2 स्टूडेंट का शायद ऊपर कमेंट गया है।
और बाकी के जो उसके बाद के जो कमेंट है वो 4 नंबर के आ रहे हैं। अब हो सकता है 1 नंबर भी सही हो, लेकिन देखते हैं किस किस का सही जाता है ये। जी, देखो कमेंट में जो संख्या आई है ना, ये वो ज्यादा कौन सी आई है, वो है 4 नंबर। कौन सा है? 4 नंबर। ये देख लेते हैं एक बार। 4 नंबर ज्यादा आ रहा है और 1 नंबर कम आ रहा है। 1 नंबर शायद 1 या 2 का ही आया है मेरे हिसाब से, बाकी का तो कमेंट सबका 4 नंबर आया। तो हो सकता है आप सही कह रहे हो 4 नंबर वाले, देख लेते हैं। अगर मैं 4 नंबर के अकॉर्डिंग चलता हूं तो मुझे सी के ऊपर चलना है। द डिस्कवर स्कूबा डाइविंग टूर स्टार्ट विद अ 30 मिनट लेसन। लेसन लेसन लेसन, मुझे लग रहा है 4 वाले सही कह रहे हैं ये। उसके पीछे की वजह देखिएगा। द डिस्कवर स्कूबा डाइविंग टूर स्टार्स विद 30 मिनट लेसन ऑन टीचिंग बेसिक स्किल्स आउटसाइड वाटर। फिर क्या कह रहा, दिस ड्राई लेसन। इस लेसन की कहीं और ऐसी बात शायद हुई नहीं होगी इसमें। इसका मतलब लेसन को लेसन से कनेक्ट कर रहा है, तो ये कंफर्म है कि ये सीबी को पेयर बना रहा है। मतलब कि आपका आंसर जो है वो 4 नंबर जा रहा है। दूसरा, फाइनली भी कुछ पॉइंट आया है कि इसमें बिल्कुल आ रहा है जी। फाइनली मतलब ये डी में जाना चाहिए था, तो इसका मतलब है कि हम यहां बिल्कुल सही कर रहे हैं। ये कौन सा आंसर 4 नंबर जाएगा, ना कि 1 नंबर। ये दूसरा आपने कैसे कनेक्ट किया होगा, ये 1 नंबर वालों ने। ये दिस डायलेशन इज फॉलोड बाय वेयरिंग द गियर एंड देन एंटरिंग शेलो वाटर। अरे आप एक कॉमन सेंस तो लगाते हैं इसमें। ये आप 1 नंबर तो किसी सूरत में दे ही नहीं सकते। ये आप कॉमन सेंस लगाते हैं यहां से। ये दिस ड्राई लेसन इज फॉलोड बाय वेयरिंग द गियर एंड देन एंटरिंग शेलो वाटर। यहां देखिए, कुछ आर्टिकल का रूल पसंद आया आपको ये, या कुछ याद आ रहा है ये? अरे उसमें दा आ रहा है ये, जबकि बात पहले यहां हुई है, तो पहले बी तो आएगा, बाद में ए जाएगा ये। तो इसका मतलब हम सही कर रहे हैं। ये कौन सा, ये 4 नंबर वाला सही कर रहे हैं ये। मैंने कहा एक तो ये पॉइंट था, दूसरा पॉइंट यहां से ये भी तो था ये, तो आप इसके थ्रू भी कर सकते थे इसको। ये तो आंसर बिल्कुल सही है हमारा 4 नंबर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आपके पास में ये बताइए, 9 नंबर का ये क्वेश्चन है, और इसका आपको आंसर बताना है कि क्या आंसर आपने किया है। बताइए 9 नंबर का। जी, कमेंट आना स्टार्ट हो चुका है 9 नंबर का, और देखते हैं किसका किसका सही जाता है ये। बिल्कुल बिल्कुल, बताओ। उमंग शायद हो सकता है आपका सही हो, और आदित्य, अमिता ठीक है। शरद आपका मुझे लग रहा है शायद गड़बड़ हो सकती है, लेकिन कमेंट में जो है वो 2 स्टूडेंट का कमेंट, अच्छा 3 हो चुके हैं जी अभी। जी, तुम सारे जब एक साथ बताते हो तो थोड़ा सा मेरे भी एक आसानी हो जाती है कि हाँ आंसर यही होगा। तो 2 और 3 और 4, बताओ क्या करेंगे इसमें आंसर ये। योगेश आप कह रहे हैं 2 नंबर, बताओ क्या करूं मैं। 2, 3 और 4 देखते हैं। देखो, मिस्टर एडम्स वॉज वेरी प्राउड ऑफ इट एंड इंसिस्टेड ऑन एन इंस्पेक्शन बाई एवरी वन। द वाल्ट, देखो वाल्ट एंड वॉल्ट, द वोल्ट कर रहा है, इसका मतलब पहले जिक्र यहां हुआ है, पहले जिक्र यहां हुआ है। ये तो चीज क्लियर है। 4 नंबर। दूसरा और देख लेते हैं एक बार। सी से कोई फायदा है नहीं, ठीक है। मिस्टर एडम्स वॉज वेरी प्राउड ऑफ इट, किसके ऊपर? ये इट किसके लिए आया है, आप बता सकते हैं? ये वॉल्ट के लिए आया है। ये किसके लिए आया है? वॉल्ट के लिए आया है। इसका मतलब आप ए, ये 2 और 3 तो किसी सूरत में नहीं कर सकते। मैंने कहा दा वोल्ट है, तो मेरे भाई वॉल्ट का पहले तो बात यहां हुई है ना, तो उसके बाद में दा वोल्ट करेगा, आर्टिकल वाला फॉर्मेट लगाना था। आंसर कौन सा कर दो, 4 नंबर कर दो ये। तो आंसर कौन सा होगा इसका? सीधा सीधा 4 नंबर ये। उसके बाद देखिएगा, ये क्वेश्चन आपके पास में है 10th नंबर पर। बताइए क्या करेंगे इसमें 10 नंबर में। मैं फिर कह रहा हूं, कॉन्सेप्ट जो आपको सिखाए गए हैं वही काम में आएंगे, और उन्हीं के दम पर आप एग्जाम में आराम से क्वेश्चन कर पाएंगे। ये बताइए इस 10 नंबर के क्वेश्चन में आप क्या करेंगे ये।
10 नंबर में आंसर जो है वो अमिता उमंग, अच्छा आपका स्टार्ट हो चुका है, जॉय आपका हो चुका है, नीलू ठीक है। देखते हैं किस किस का सही जाता है ये, लेकिन कमेंट के अंदर जो कमेंट अब तक आ रहा है वो एक ही आ रहा है ये। बिल्कुल सही है, ठीक है। कमेंट में जो आ रहा है ना वो ज्यादातर ये आ रहा है 3 नंबर। 3 नंबर आ रहा है, एक का पता नहीं किसका ऊपर गया ये, वो जा चुका ऊपर ये। किसका आया था शायद ये, 2 नंबर आया था ये, देख लेते हैं। बाकी 99.99% कमेंट ये आया है। अब देखते हैं एक बार क्या कहना चाह रहा है। आप कह रहे हैं कि सी के बाद में डी ए बी ऐसा कुछ बनेगा, देख लेते हैं। रिसेंटली एज पार्ट ऑफ द स्कीम एन ऑल लेडी इन मध्य प्रदेश विलेज वॉज गिवन अ पेयर ऑफ स्लीपर्स। गूंज लीडिंग एनजीओ ऑफ इंडिया रन्स ए क्लॉथ फॉर वर्क स्कीम। इसका मतलब यह हुआ कि स्कीम की जो बात है वो इसमें की गई है और इसके पार्ट का, इसी स्कीम का एक हिस्सा बताया गया है ये तो कंफर्म है कि डी को तो आप पहले खत्म कर दो जी। ठीक है, क्योंकि स्कीम की बात यहां पर हुई है ये। अब दूसरी चीज क्या है कि सी से स्टार्ट होना है, ये चीज क्लियर है। सी से स्टार्ट होना है, ये चीज क्लियर है। तो सी से हो गया, ठीक है जी। ये सी किसके लिए आया है, ये सी आया है इस ओल्ड लेडी के लिए। इसका मतलब सी के बाद ए नहीं आ सकता, खत्म कर दो इसको, क्योंकि लेडी की बात यहां हुई है। आंसर 3 नंबर सही है जी आपका। 3 नंबर जो कमेंट आपने किया है वो बिल्कुल परफेक्ट है ये, क्योंकि ये सी किसके लिए आया है, ये तो इस लेडी के लिए आया है, तो लेडी का जिक्र तो पहले इसमें हुआ है, तो ये तो कंफर्म है कि सी के बाद आप ए तो कर ही नहीं सकते किसी सूरत में ये। तो सी के बाद ए था तो इसको खत्म कर दो, आंसर कौन सा आ गया, 3 नंबर आ गया ये। चलो आगे चलते हैं और देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन, इसमें आप क्या करेंगे बताइए। क्योंकि क्वेश्चन आपके पास पहले से अपलोडेड है, तो इसका मतलब यह है कि आपको केवल और केवल कमेंट करना अपना आंसर कि आपने क्या किया है। 11th नंबर का यह क्वेश्चन है, बताइए। और जल्दी जल्दी कमेंट करिए जिससे कि क्वेश्चन की संख्या ज्यादा हो सके। बताइए क्या करेंगे आप इसमें आंसर। कमेंट आना स्टार्ट हो चुका है। आदित्य, उमंग, अमिता, शरद, अमरीश, कृष्णा कुमार, अंशराज, नीलू, देखते हैं किस किस का सही जाता है। वत्सल, बताइए। देखिए, टुडे लिंग्विस्टिक कॉल सच अ लैंग्वेज, इसका मतलब लैंग्वेज की पहले बात हुई है और वो बात यहां हुई है। ये रे जूनी इज अ लैंग्वेज स्पोकन ओनली बाय द जूनी ट्राइब्स। इसका मतलब ये हुआ कि आपको बीतोस करना ही नहीं है, पहले तो इसको खत्म कर दो। अब आगे चले। सच है लैंग्वेज, अरे कौन सी लैंग्वेज, इस लैंग्वेज की बात करते, पहले यहां बात हुई है ये। चलो आगे देखते हैं ये। अब बात करते हैं यहां से ए सी और डी की। इट इज रिमार्केबल दैट दीज ट्राइब्स, इसका मतलब यह है कि जी इसकी पहले बात कहां हुई है, यहां हुई है, तो ये तो डी तो पहला होगा नहीं, इसको भी खत्म कर लो। यहां कह रहा दीज ट्राइब्स, इसका मतलब ये बात पहले देखो यहां हुई है, तो इसकी भी बात पहले नहीं हुई है, खत्म कर दो, आंसर ला दो 3 नंबर। अब आप मुझे बताइए कि इसमें कहां पर जरूरत पड़ रही है आपको कि कुछ इसमें रीड करने की, कुछ ही नहीं है, बस सेंटेंस एक बार हमने देखे, ये पॉइंट 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 खत्म खत्म खत्म, ये लो जी। तो आंसर कौन सा होना है, 3 नंबर होना है ये। उसके बाद देखिएगा ये क्वेश्चन आपके पास में 12 नंबर पर, बताइए। बताइए 12 नंबर पर जो क्वेश्चन आपके पास लिखा है, इसका आंसर आप क्या करेंगे। बताइए जी। अमिता सही है, आदित्य सही है, उमंग ठीक है, कृष्ण कुमार ठीक है, जॉय बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब नाम पढ़ने में नहीं आएंगे, कमेंट की स्पीड तेज हो चुकी है जी। बताइए।
बिल्कुल सही है जी। कमेंट में जो आ रहा है ना ये, वो आंसर कौन सा आ रहा है, वो ये आ रहा है। कौन सा? 4 नंबर। कमेंट के अंदर जो आ रहा है वो आ रहा है 4 नंबर, सबसे ज्यादा। ज्यादा का मतलब यही आ रहा है शायद, ये कुछ और आया नहीं है वत्सल का। ठीक है जी। अब देखिए, इसमें कुछ भी नहीं था, मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म। फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म पहले क्या आती है? पहले फुल फॉर्म आते हैं। ये देखो, अंडर एज, क्या इसकी कोई फुल फॉर्म पहले बताई गई? ये रही। कहां है ये है, ये रही, एनहांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सलेंस प्रोग्राम। ये राज्य एज है, तो इसका मतलब ए तो पहले रहेगा, सी बाद में जाएगा। तो ये क्लियर हुआ कि फ्लो चार्ट ऐसे चलेगा। इसमें सी ए चला रहा है, नहीं खत्म कर दो, सी ए चला रहा है खत्म कर दो, सी ए चला रहा है खत्म कर दो, आंसर 4 नंबर हो गया। कौन सा? 4 नंबर, सीधा सीधा आंसर हो रहा है 4 नंबर ये। तो आपको शायद चीजें अच्छी तरीके से अब क्लियर हो रही होगी। वास्तव में पॉइंट वही काम कर रहे हैं, ये पॉइंट वही काम कर रहे हैं। देखो, फ्लो चार्ट के थ्रू हमने देखा ये। अब आपको देखो, ये चीज देखी ना हमने ये, और इसी के थ्रू हमारा ये आंसर सीधा सीधा आ रहा है। और भी इसमें पॉइंट था, बताऊं कहां? ये देखो, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, पीएसबी। यहां फुल फॉर्म बताई गई, यहां शॉर्ट फॉर्म बताई गई। इसका मतलब डीए, इसका अर्थ डीए निकला ये। तो हमारा आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। कौन सा? ये। उसके बाद देखिएगा, क्वेश्चन आपके पास में ये, बताइए क्या करेंगे आप इसका आंसर? इफ वी ड्रॉप, देखो मैं कह रहा था ना आपको ये कि इसी, या तो सीजीएल का था, कौन सा था, 10+2 का जो क्वेश्चन था वो रिपीट हुआ था ऐसे कैसे, वो क्वेश्चन ये था। मतलब सेम टू सेम रिपीट हुआ था इसी 10+2 में, या सीजीएल मेंस के अंदर। कोई कहीं चेंजेस ही नहीं है एक तरह से ये। बताओ क्या करेंगे? ये क्वेश्चन पहले मैं करवा चुका हूं आपको ये, लेकिन ये क्वेश्चन पहले आ चुका है ये एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है। इसका आंसर आपने क्या किया है? आदित्य, कृष्ण कुमार, अमिता, ठीक है, नीलू ठीक है, शरद शायद आपका गलत हो सकता है क्योंकि कमेंट की संख्या ज्यादा कुछ और आ रही है। जी बताइए। देखो, क्वेश्चन जब आप कर चुके हैं पहले, तो इसका मतलब यह है कि अब आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट जाना चाहिए। और मैंने यही चीज आपको बोली है। और जब मैंने स्ट्रेटेजी बताई थी यूट्यूब पर, उस दिन मैंने यही बोला था कि जो चीज आप कर चुके हैं उसमें किसी भी कंडीशन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो क्वेश्चन आपका दोबारा फिर गलत जाएगी। क्वेश्चन में जो आंसर आ रहा है वो कमेंट में ज्यादातर ये आ रहा है, बीडीसी है, और बिल्कुल परफेक्ट है ये। क्यों? क्योंकि देखो, पहली चीज तो ये कि आदित्य एंड आई, इनके लिए ही ये वी का यूज कर रहा है। तो पहले तो देखो, इसको खत्म कर दो, सी को खत्म कर लो और ए को खत्म कर दो। बी से स्टार्ट होना है, बी के बाद डी आना है, बी के बाद में डी। वी वर ड्राइविंग अलोंग नेशनल हाईवे 40, ठीक है। इफ वी हैड रीच्ड अ पॉइंट वेयर द रोड बाइफरकेटेड, हम ऐसे स्थान पर पहुंच चुके थे जहां से जो रोड है ना, जो रोड है वो क्या होती है? बाइफरकेट होती है ये। तो बाइफरकेट होती है। अब देखो, यहां से अगर हम 10 किलोमीटर अलोंग द रोड, रोड के सारे यूं चलते हैं, दैट ब्रांच ऑफ टू द राइट वी वुड रीच बर्मापुर। ये तो आंसर कौन सा होगा? बताइए कि मैं जो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 3 नंबर करूं कि 2 नंबर करूं ये, क्योंकि मैं पहले करवा चुका हूं आपको। ये कहना चाह रहा है कि हम ऐसे पॉइंट पर पहुंच चुके हैं जहां से रोड बाइफरकेट होती है। अब ये कह रहा है कि अगर हम 10 किलोमीटर और राउट के सहारे ऐसे चलते हैं, दैट ब्रांच ऑफ टू द राइट वी वुड रिच बर्मापुर, हम कहां पहुंच जाएंगे? वहां पहुंच जाएंगे। इसका मतलब यह है कि बीडी सी ए बिल्कुल सही था आपका आंसर ये। उसके बाद देखिएगा, क्वेश्चन आपके पास में ये 14 नंबर पर रिपीट हुआ था, वो ऐसे कैसे एसएससी के अंदर। ये बताइए क्या करेंगे इसका आंसर आप? फोर्टीन में बताइए। अच्छा, 14 में जो क्वेश्चन है ना ये, वो हालांकि रिपीट तो नहीं है, मतलब कि ऐसा ही कुछ क्वेश्चन शायद मुझे लग रहा है अभी भी आया था ये। लेकिन हालांकि सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं, लेकिन ये जो 13 वाला है ना, ये सेम टू सेम क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन और रिपीट हुआ था एसएससी के अंदर ये। तो बताइए 14 में क्या करेंगे आप ये? शरद, कृष्णा, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, नीलू ठीक है। कमेंट में जो आ रहा है वो आ रहा है 2 नंबर ज्यादा। देखते हैं। कह रहा है कि सम ऑफ द विटामिन ए, कुछ विटामिन, मतलब विटामिन ए में से कुछ की बात कर रहा है। रिच सोर्सेज ऑफ फूड आर कैरेट्स,
ब्रोकली, स्पिंच, फिश एंड मीट, ठीक है। एन अमेरिकन रिसर्च स्टडी हैज फाउंड दैट विटामिन ए इंटेक कैन लोअर रिस्क ऑफ स्किन कैंसर, और इट सजेस्ट, ये सजेस्ट करती है वी शुड कंज्यूम अ डाइट विद फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। और दिस स्टडी, देखो पहली चीज तो इट सजेस्ट, कौन सी चीज सजेस्ट, ये स्टडी है, तो सी को हटा दो पहले, सी को तो हटा दो आप सीधा सीधा ये। अब उसके बाद में ये देखिए कि आपके पास में 3 सेंटेंस है ये, और कहना क्या चाह रहा है, दिस स्टडी हैज बीन पब्लिश्ड इन जामा डर्माटोलॉजी, ठीक है जी। सम ऑफ द विटामिन ए रिच सोर्स ऑफ फूड्स आर कैरेट, इसका मतलब विटामिन ए की बात पहले कहीं ना कहीं हुई है। तो बताइए क्या करेंगे आप आंसर अपना। आयुष पांडे, जॉय, कमेंट में जो है वो संख्या किसकी ज्यादा है, वो संख्या ज्यादा है 2 नंबर की है कि 3 नंबर की है? 2 नंबर की। आयुष पांडे, हाँ, कमेंट में जो संख्या है वो 2 नंबर की ज्यादा है ये, और 2 नंबर की सही भी है, और वो क्यों है देखिएगा एक बार। एन अमेरिकन रिसर्च स्टडी हैज फाउंड दैट विटामिन ए इंटेक कैन लोअर रिस्क ऑफ स्किन कैंसर, ठीक है, ठीक है जी। किसकी बात करना है ये, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर क्या कहना चाह रहा है कि ये जो रिसर्च स्टडी है ना, ये दिस स्टडी हैज बीन पब्लिश्ड इन जामा डर्माटोलॉजी। कुछ याद आ रहा है, हमने ये वन वर्ड में याद किया था, ये वर्ड ये किससे रिलेटेड था, ये स्किन से ही रिलेटेड था ये। तो मैंने कहा कि बी के बाद में डी, क्योंकि स्टडी से कनेक्ट करेगा दिस स्टडी है। अगर बी के बाद में डी लगाते हैं ये, अब थोड़ा सा और आगे चल लेते हैं। इट सजेस्ट, ये सजेस्ट करती है वी शुड कंज्यूम अ डाइट विद फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। अब उसके बाद में इसका जो लिंक है वो यहां से किया गया है कि सम ऑफ द विटामिन ए, सम ऑफ द विटामिन ए रिच सोर्सेज ऑफ फूड्स आर, क्या क्या, गाजर वगैरह जितने भी है सारी की सारी ये चीजें वो यहां पर ये बताई गई है। इसका मतलब ये आंसर जो होगा ना, ये वो परफेक्ट आंसर हमारा 2 नंबर ही होगा ये। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन आपके पास में ये इसी टाइप का क्वेश्चन फिर एक बार अभी यहां रिपीट हुआ था शायद 10+2 या मेंस के अंदर, 15 नंबर का क्वेश्चन ये बताइए। हालांकि हमें रटना नहीं है, मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि ऐसे भी रिपीट हुए हैं ये 15th नंबर का ये क्वेश्चन था, और इसका आपको आंसर बताना है कि क्या होगा, बताइए। इसका बताइए क्या करेंगे आप आंसर। कमेंट में संख्या जो ज्यादा आ रही है वो क्या आ रही है, जो तुम्हारे कमेंट इतने ज्यादा क्यों आते हैं, ये इस चक्कर में देख ही नहीं पाता किसी और के तो कमेंट है ये, पता नहीं इतनी दूर तक चले जाते हैं ये। आप एक कमेंट करते हैं, हाँ मुझे पता लगता है 4-5 कमेंट आ रहे हैं जी। जी बताइए। कमेंट में जो ज्यादा आ रहा है वो आ रहा है, कौन सा आ रहा है, योगेश, कृष्णा, जोई, मयंक, आयुष पांडे, देखते हैं, हंसराज। कमेंट की संख्या ज्यादा ये आ रही है जी। एससीबीडी देख लेते, आई कॉट अ स्नेक वंस, ठीक है, दैट वेल इज फुल ऑफ स्नेक, ठीक, आई कॉट इट बाई इट्स टेल एंड ड्रॉप्ड इट इन द ओल्ड वेल। देखो किसको पकड़ा हमें पता नहीं है अभी तक, खत्म कर दो जी। वन एवर वी कैच वन इंस्टेड ऑफ किलिंग इट, किसको, कुछ पता नहीं है लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। अब देखो ये पकड़ा किसको, सांप को। अच्छा ये तो आंसर वैसे दिया जा सकता था डायरेक्टली, इतनी कोई दिक्कत थी नहीं शायद इसमें। ये ए आ रहा है, ये कुएं को कनेक्ट कर रहा है, कुआ पहले यहां बताया गया है, सीबी बिल्कुल सही था। आंसर कौन सा होगा, 3 नंबर सही है जी आपका ये।
अब बार बार आप टेप ना करें कमेंट को, उससे क्या होता है कईयों के कमेंट कई बार बहुत तेज आते हैं, ये एक ही कमेंट आ रहा 10 बार ही। बिल्कुल सही था जी ये। बताइए अमरीश सतीश, ठीक है ये। बताइए आपके पास ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी शायद मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद रिपीट हुआ है क्या। बताइए 16 नंबर का ये क्वेश्चन है, और इसका आपको आंसर देना है कि क्या होगा। बताइए। और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के पूछे हुए हैं। 25 क्लास जब तक हमारी हो चुकी होगी, तब तक मुझे ऐसे लगेगा कि आपके अंदर वो जोश आ चुका होगा कि अब आप क्वेश्चन कर पाएंगे ये। बताइए 25 क्लास तक हम प्रीवियस ईयर कर लेंगे, 2016 से लेकर 20 तक का ये। उसके बाद चलाएंगे 10 नंबर का टॉपिक क्लोज टेस्ट, क्योंकि इसका रोल है बहुत ज्यादा। 10 नंबर का प्री के अंदर सीधा सीधा ये। बताइए कमेंट आना स्टार्ट हो चुका था, अच्छा ठीक है जी, ठीक है ठीक है। कमेंट में अब तक ज्यादा संख्या एक ही कमेंट की आ रही है, देखते हैं। रमंत कृष्णा, ठीक है शायद। कमेंट में ज्यादातर जो संख्या आ रही है वो आ रही है, देयर वर सम मैंगोज लाइंग बिसाइड हिम। कमेंट में संख्या ज्यादा आ रही है ये 4 नंबर। देखो ज्यादा कमेंट में संख्या जब ऐसे आती है तो एक मुझे भी फायदा मिल जाता है कि हो सकता है लिंक आपने सही किया हो ये। जी ठीक है। तो देखिए देयर वर सम मैंगोज लाइंग बिसाइड हिम, हमें पता नहीं चल रहा किसके बगल में पड़े हैं ये, पहले इसको खत्म कर दो जी। ठीक है। और बी से फायदा होगा, बिल्कुल होगा जी। सी किसके लिए आया है कुछ पता नहीं है, नहीं ये खत्म कर दो ये। आंसर कौन सा होगा, 3 और 4 में से होगा ये। आंसर कौन सा होगा, या तो 3 नंबर होगा और या होगा 4 नंबर। देख लेते हैं ये। रोमी वाज ग्रोइंग फास्ट एंड वाज नियरली, अच्छा सी से स्टार्ट होना ये तो क्लियर कर ही चुका है ना ये। सी से स्टार्ट होना ये चीज ये क्लियर कर चुका है ये। ठीक है। उसके बाद में जस्ट एज ही वाज अबाउट टू ईट वन, सी के बाद में। अच्छा इससे कोई फायदा नहीं हुआ, हमें बी के और ए की तरफ देखना था ये। क्या सी के बाद में ए आ सकता, नहीं आएगा जी ये। नहीं रुको रुको रुको, आ सकता आ सकता आ सकता है, सी के बाद में बी नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि सी किसके लिए आया है, सी तो कमला के लिए आया है, तो कमला पहले आएगी। कमला तो पहले आएगी मेरे भाई, बी को आप कैसे ले जा रहे हो सी के बाद में। रोमी लड़के का नाम है, तभी देखो यहां पर ये ही मारा है। और कमला जो है ना ये, कमला, इसको कमल मत बोलने, कमला ही लिखा हुआ है, तो कमला के लिए सी का यूज किया है इसने ये। समझ रहे हैं आप, ये रोमी के लिए इसने ही का यूज किया है। ये लड़का था और ये कमला थी यहां पर ये, तो कमला के लिए क्या यूज किया इसने, सी का यूज किया है ये। तो मैंने कहा रोमी से तो आपने स्टार्ट कर दिया। अब रोमी से जब आपने स्टार्ट कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए कि सी जो है वो किसके लिए, वो कमला के लिए आ रहा है, तो मेरे भाई कमला का जिक्र तो टी में हुआ पहले, तो इसका अर्थ ये हुआ कि आप सबसे पहले सी आ गया ना, ये सी के बाद में ए, सही था। फिर डी आ गया, बी। आंसर 4 नंबर आएगा। कौन सा आएगा, आंसर आएगा 4 नंबर। आप खुद देख लीजिए किस किस के लिए क्या चीज यूज हुई है, उसी को आप लिंक करते हुए बना दीजिए। आंसर कौन सा होगा, 4 नंबर। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन है आपके पास में 17th नंबर पर। बताइए क्या करेंगे आप इस पर आंसर, 17th में बताइए आंसर क्या करेंगे आप। सेवनटींथ का स्टार्ट हो चुका है उमंग, देखते हैं किस किस का सही जाता है। पूनम ठीक था, ठीक था। देखते हैं किसका सही जाता है इसमें। कमेंट में जो ज्यादा संख्या आ रही है वो आ रही है ये, कौन सी आ रही है, 4 नंबर ज्यादा आ रहा है जी। देखते हैं डी और ए। वन आफ्टरनून आई वीड हर,
टू द पार्क। देखो पहली चीज तो इसमें हर आ रहा था नहीं, ये आ रहा था इसके लिए, तो इसका मतलब डी को खत्म कर दो जी। अब जिसने 1 नंबर 2 नंबर दिया हो नहीं, तो वो तो किसी सूरत में नहीं देना चाहिए। आंसर देना है 3 में से और 4 में से ये। और ये क्लियर है कि पहला सेंटेंस ये आएगा, कौन सा, ए। उसके बाद हमें देखना है कि कुछ और फायदा, बिल्कुल एक फायदा और हो रहा है यहां पर। वो क्या हो रहा है, देखो। मुझे लग रहा है आंसर शायद आप 4 नंबर ज्यादा सही कर रहे हैं ये। मुझे ऐसे लग रहा है कि 4 नंबर से ज्यादा सही कर रहे हैं आप ये। उसके पीछे की वजह देखिए, आई लर्न टू पुश लीज व्हील चेयर, ठीक है। वन आफ्टरनून, एक दिन क्या हुआ, मतलब ये आफ्टरनून की बात कर रही है। आई वीड हर टू द पार्क, में उसको कहां ले गया, पार्क में ले गया ये। जब पार्क में ले गया, ठीक है, अब देखो क्या कहना चाह रहा है ये। आई स्टॉप्ड द चेयर इन फ्रंट ऑफ द पॉन्ड एंड वॉच लिली रोल हर आईज टू सी द डक्स। मेरे भाई किसमें, ये जो है ना, ये पॉन्ड और ये डक्स जो है, ये कहां, ये तो पार्क की बात कर रहा है, वहां पर है ये। तो इसका मतलब जो डी है ना, वो पहले आएगा किसके, बी से। फ्लो चार्ट यूं जाएगा। आंसर 4 नंबर सही है ये। आप खुद देखिए, ये खुद कुछ ना कुछ पॉइंट बताता आपको ये। तो आंसर कौन सा होगा, 4 नंबर होगा इसका। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर ये है आपके पास में, और इसका आपको मुझे आंसर बताना है कि क्या आंसर होगा। सिक्योरिटी कैमराज, क्वेश्चन नंबर है 18। बताइए जी, क्या करेंगे आप इसका आंसर। ये सीट पहले से अपलोड है आपके, जी। और उम्मीद करूंगा कि आप कमेंट बिल्कुल, अब तक तो सही आ रहा है, मामला सही चल रहा है ये, जी। क्या आंसर आता है इसका, देख लेते हैं ये। बहुत सिंपल है इसका आंसर देना। कमेंट आ चुका है, स्टार्ट हो चुके हैं जी। कृष्णा, जॉय, अमिता, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मयंक ठीक था। राहुल ठीक है जी। कमेंट में जो आ रहा है ना, ये वो ज्यादातर आ रहा है, बताइए। रमंत, ठीक है। आंसर जो आ रहा है, नहीं आंसर नहीं, कमेंट में ज्यादा जो आ रहा है वो ये आ रहा है, बीडीसी है। तो पहली चीज देखो, सिक्योरिटी कैमराज कैप्चर द हॉल इंसिडेंट। कौन सी घटना में, पूरी घटना जो है वो, बात तो यहां पर इस जगह हो रही है, तो इस घटना को इसने कवर किया। तो पहले क्या होगा, क्या चीज है देख लेते हैं एक बार। ए तो पहले किसी सूरत में नहीं होगा। देखो डी क्यों नहीं होगा, नो बडी नोज हाउ इट मैड इन टू द स्टेशन। ये किसकी बात कर रहा है ये हमें पता नहीं है। तो 1 नंबर और 4 नंबर को तो हटा दो। अब एक सीधा सिंपल सा फंडा बताऊं, सिक्योरिटी कैमराज ने जब पूरे इंसिडेंट को कवर किया, तो इसका मतलब ये है कि ये तो लास्ट में जाना चाहिए। ये तो पूरे इंसिडेंट को कैसे, देखिए। कम क्या कह रहा है, कम्यूटर्स इन वर्जीनिया यूएसए गॉट अ शॉक व्हेन ए डियर। जब एक हिरण जो है ना मेट्रो स्टेशन पर आ गया, देखिए मेट्रो स्टेशन पर आ गया ना ये, तब ये हाउ एवर इट इवेंचुअली बैक्ड आउट एंड रैन अवे अनहार्म। नो बडी नोज हाउ इट मैड इन टू द स्टेशन। कोई ये नहीं जानता था कि स्टेशन में आया कैसे ये। इसका मतलब बी के बाद में डी, ठीक है। फिर कह रहा है कि फाइनली हुआ क्या, कि ये मतलब कि बिना किसी को नुकसान पहुंचाए बाहर निकल गया ये। तो इसका मतलब ये है कि ये सी हो गया। और फिर कह रहा है कि सिक्योरिटी कैमरा ने इस पूरे इंसिडेंट को कैप्चर किया ये। इसका मतलब ये लास्ट में, तो ये सही था आंसर आपका कौन सा, 3 नंबर। पूरा एक स्टोरी बेस पर था ये। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपके पास 19 लिखा हुआ है, और आपको आंसर बताना है कि क्या आंसर होगा। बताइए इस 19 नंबर का। द अपियर टू बी पॉजिंग फॉर सेल्फीज। बताइए क्या करेंगे आप आंसर। और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पहले पूछे जा चुके हैं। बताइए 19 नंबर का है, और आंसर क्या करेंगे आप इसमें। कमेंट में ज्यादा जो संख्या है वो ये आ रही है, कौन सी, 1 नंबर ज्यादा आ रहा है। यही कमेंट बार बार आया जा रहा है, 1 नंबर। देखते हैं किस किस का सही है।
अगर एक नंबर है तो इसका मतलब यह है, देखो पहले तो चीज ये है कि ये तो द पेंगुइन है, इसका मतलब इसकी बात तो पहले कहीं हुई है, तो इसको तो हटाओ आप सबसे पहले। अब सी और बी, देखो ये इट किसके लिए आया, ये वीडियो कैमरा के लिए आया था, इसका मतलब इसको भी हटा दो। आंसर इन दोनों में से कर दो आप, आंसर इन दोनों में से करना है आपको। देख लेते हैं, सी पहला सेंटेंस होता है तो इन अंटार्कटिका टू पेंगुइन फाउंड अ वीडियो कैमरा, ठीक है जी। अब वीडियो कैमरा तो पाया, लेकिन इस कैमरे की बात और कहां कहां हुई है, ठीक है। ठीक है। हम्म देखिए सी के अंदर क्या कह रहा है, इन अंटार्कटिका टू पेंगुइन फाउंड अ वीडियो कैमरा, इन्होंने पाया, ठीक है। अब ये बताया गया कि ये वीडियो कैमरा जो है ना वो किसने छोड़ा था यहां पर, ये देखो, एन एक्सपेडिशन लेफ्ट इट, मतलब इसने छोड़ा था सिटिंग ऑन द आइस व्हाइल ही विजिटेड अ रोकरी, मतलब कि ये हुआ कि पहले तो इन्होंने पाया और फिर बताया कि ये मतलब वास्तव में कौन छोड़ के चला गया था, वो इसकी बात यहां पर की जा रही है, तो ये तो सही था, ठीक है। फिर क्या हुआ कि इन्होंने मतलब कि क्यूरियसली, मतलब कि जिज्ञासा पूर्वक एक तरह से ऐसे ही स्टेयर डाउन एट द कैमरा, मतलब घूरना स्टार्ट कर दिया ये। उसके बाद में कह रहा है ये सेल्फी वगैरह कुछ मामला था ये, तो इसका मतलब ये हुआ कि आंसर जो है वो CBDA, हाँ ये सही आंसर, कौन सा, एक नंबर ये। और एक नंबर सही है, और ये तो किसी सूरत में नहीं करना चाहिए था आपको 2 नंबर, क्यों, क्योंकि सी के अंदर ये बताया कि इन्होंने कैमरा पाया, फिर सीधा ही बोला सेल्फी वगैरह के लिए बता दिया, ठीक है, फिर कि पेंगुइन ने मतलब इसके ऊपर हम लोग घूमना स्टार्ट कर दिया, फिर मतलब ये तोड़ना बताएगा कि कौन छोड़ के चला गया, लास्ट में तोड़ना बताएंगे, ये पहले चीजें बता दी जाती है, तो आंसर तो कौन सा, एक नंबर सही है। उसके बाद देखिएगा, ये क्वेश्चन हो चुका आपका 19th और आपके पास में 20th नंबर, मतलब कि 20 नंबर का ये क्वेश्चन। बताइए क्या करेंगे आप इसका आंसर, ये 20 नंबर वाला जो क्वेश्चन है वो आपके पास में है, और बताइए जल्दी जल्दी कमेंट करिए, जितने ज्यादा क्वेश्चन होंगे उतना ज्यादा आपके लिए फायदेमंद है। इसको इस पैटर्न में चेंज करने के पीछे यही थी, मैं देख रहा था ये प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि पहले सीट विदाउट आंसर अपलोड कर दी जाए, उसके बाद फिर आपसे कमेंट मांगे जाए, और फिर देखते हैं किस किस का सही जाता है ये, तो उससे कॉन्फिडेंस थोड़ा सा अलग लेवल का आएगा आपका ये, और आप आराम से आंसर भी दे पाएंगे ये। बताइए इस 20 नंबर में मैं क्या करूं आंसर, ये कमेंट आना स्टार्ट हो चुका है, देखते हैं किस किस का सही जाता है और किस किस का गलत जाता है ये जी। ज्यादातर जो कमेंट आ रहे हो कुछ एक ही ऑप्शन आ रहा है, एक ही ऑप्शन का मतलब यह ना समझे कि एक नंबर है। कमेंट में जो ज्यादा आ रहा है ना ये, वो आ रहा है ये CADB, और कुछ का कमेंट मतलब शायद 2 या 3 कमेंट है जो ये कह रहे हैं कि ये। अब देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। देखो सत्यजीत रॉय फिल्म वाज सोलेली हिज फिल्म, नो वंडर हिज फिल्म, देखो पहले बी को कट कर दो, कोई फायदा नहीं है, डेस्पाइट दिस ही वाज, ए को कट कर दें, हाँ इसको तो कट कर दो आप, ये डी को इवन आफ्टर ही आ रहा है ना ये, इसको भी कट कर दो, ये आंसर या तो 2 या 3 होगा, ये देख लेते हैं ये। और ये क्लियर हो चुका है कि सी पहला आएगा, ये बिल्कुल क्लियर बात है कि सी पहला आएगा, और एक चीज और क्लियर है कि डी के बाद में बी जाएगा, डी के बाद में, सॉरी कहां पर है ये डी के बाद में ये रहा बी, ये भी ये कह रहा है कि जी क्लियर है ये कि डी के बाद बी जाएगा, क्योंकि दोनों में ऐसा है ये। हमें देख रहा था एक ही पोजीशन, देख लेते हैं ये, देखो क्या कह रहा था, डेस्पाइट दिस, इसके बावजूद ही वॉज वेरी गुड एट डेलिकेटिंग वर्क, वर्क को डेलिकेट करने में वो बड़ा दक्ष था वो बंदा, ये क्या कहना चाह रहा है, बड़ा दक्ष था ये, गुड एट ये, ठीक है ये। फिर क्या कह रहा है, इवन आफ्टर डेलीगेशन, डेलीगेशन के बाद में, मतलब कि पहले क्या बता रहा है कि वो क्या था,
वर्क को डेलीगेट करने के अंदर, पावर डेलीगेट करते हैं जैसे ये, तो इनका कार्य को डेलीगेट करने के अंदर वो क्या था, एक तरह से दक्षता ही है। और इवन आफ्टर डेलीगेशन, मतलब डेलीगेशन की बात पहले कहां हुई है, ए के अंदर हुई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है ना वो डी से पहले आएगा ये, और वो ऐसा किसमें है, 3 नंबर में है, तो आंसर कौन सा होगा, 3 नंबर इसका होगा ये। उसके बाद देखिएगा ये क्वेश्चन आपके पास 21 नंबर का ये, और बताइए क्या करेंगे इसमें आप आंसर, 21 नंबर का ये क्वेश्चन आपके पास में, सीट पहले से आपके पास अपलोडेड है, तो कमेंट में आपका आंसर जो आना चाहिए बड़ी स्पीड से आना चाहिए ये, बताइए। ये 4 ऑप्शन आपके पास लिखे हैं, 4 सेंटेंस अच्छे खासे लिखे गए हैं, आंसर केवल एक ही बताना है ये, और बताइए क्या करेंगे आप आंसर। आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, उमंग अमिता ठीक है, नीलू कृष्णा कुमार ठीक है, देखते हैं सही है गलत वो बात की बात है, लेकिन कमेंट जो आ रहे हैं उससे ऐसे लग रहा है कि शायद हो सकता है आप आंसर सही कर रहे हो। अगर इसमें एक पॉइंट पकड़ते हैं तो हमारा आंसर, कमेंट में जो ज्यादा आ रहा है वो ये आ रहा है, 1 नंबर। देखो पहली चीज तो बिफोर ज्वाइनिंग दिस ट्रेंड, ये ट्रेंड कौन सा, ये कोई पहले बात की गई है वो यहां पर बात थी ये, तो ये एक चीज क्लियर है कि डी को तो हम पहले नहीं करेंगे ये। बात करते हैं ए और बी, बट टुडे, लेकिन आजकल बट का आ रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई चीज पहले बताई गई है, इसको भी खत्म कर लो आप ये। बात करते हैं 10 गोइंग 10 आ रहा है नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आप इसको भी वैसे खत्म कर सकते थे, और दूसरा यहां से कुछ और पॉइंट भी आप निकाल सकते थे, वो यहां से ही है। क्या कहना चाह रहा है ये, अंटिल अबाउट 2 decades ago बिकमिंग केयरफुल अबाउट शुगर वाज ओनली फॉर डायबिटीज, लेकिन अब देखो क्या कहता है, 10 गोइंग 0 ऑन शुगर इज फास्ट बिकमिंग अ पॉपुलर ट्रेंड, लेकिन ये तो अभी तक मतलब पॉपुलर ट्रेंड अब बन चुका है ये, तो इसका मतलब ये है कि कमेंट में जो आ रहे हैं वो आपके बिल्कुल सही है। कौन सा, 1 नंबर बी ए, बी उसके बाद में कह रहा है कि ए, फिर कह रहा है कि सी, और फिर कह रहा है कि डी, और सी और डी का तो लिंक होना ही, क्योंकि ट्रेंड दिस ट्रेंड का लिंक करना था, तो इस सी डी वाला पॉइंट यहां भी था और यहां भी था, लेकिन शुरुआत कहां से होनी है, शुरुआत सी से तो होनी नहीं है, ये तो हमें पता है, यहां से इसको कट कर दो, आंसर 1 नंबर सही है जी ये। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर ये है आपके पास 22, जल्दी जल्दी कमेंट करिए, शायद क्वेश्चन की संख्या इसमें ज्यादा डाल दी मुझे ऐसा लग रहा है ये। बताइए 22, ये 4 ऑप्शन आपके पास में है, और इसका आपको आंसर बताना है कि क्या होगा ये, बताइए। बाईस नंबर में आपको आंसर देखना है कि क्या होगा, बताइए। क्वेश्चन आपके पास में पहले से है, केवल आंसर नहीं है, और आपको केवल आंसर बताना था ये। कमेंट में जो आ रहा है अब तक केवल एक ही कमेंट आ रहा है, वही बार बार रिपीट हो रहा है कमेंट, मतलब कि सबका कमेंट एक ही आ रहा है अब तक। वो एक स्टोरी के टाइप का बताया गया है, ऐसे ही इजीली कर सकते हैं इसको। 35 और 35 हो नहीं पाएंगे ये, बताइए। कमेंट में ज्यादातर जो आ रहा है वो आ रहा है जी ये 2 नंबर, कहीं सही कह रहे हैं क्या आप ये, सी डी बी ए, आप कह रहे हैं सी डी बी ए। माई फर्स्ट ईयर एज अ डॉक्टर इन यूके, देखो क्या क्या कहना चाह रहा, द मोस्ट हेल्पफुल थिंग यू कैन डू इट इज टू होल्ड समवंस हैंड व्हेन दे मोस्ट नीड इट, ठीक है। ऑल्सो जोटिंग डाउन नोट्स फॉर योर सीनियर्स ऑन वार्ड राउंड्स, फिर कह रहा है इज प्रोबेबली नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। फिर द मोस्ट हेल्पफुल थिंग, इसका मतलब ये है कि लिंक यहां से हो रहा है, ठीक है। माई फर्स्ट
माई फर्स्ट ईयर एज अ डॉक्टर इन यूके इज ओवर एंड दिस इज व्हाट आई हैव लर्न। कुल मिलाकर ये कहना चाह रहा है कि जो मेरा पहला जो साल है ना, ये वो एज ए डॉक्टर यूके के अंदर कंप्लीट हो गया है, और उसमें उसने वहां क्या क्या चीज सीखी उस चीज के बारे में पूरा यहां जिक्र किया जा रहा है ये। तो देखिएगा एक बार, ये जाहिर सी बात है कि बाकी तीन सेंटेंस तो पहले होने ही नहीं है, तो पहले तो इनको खत्म कर दो जी आप। ये किस किस को, ए को खत्म कर लो, डी को खत्म कर दो, क्योंकि ये बात इसकी कर रहा है ये। अब बात करते हैं किसकी, इन दोनों में से आंसर क्या होगा। ये क्लियर है कि सी पहला आएगा। अगर सी पहला आता है तो अब देखते हैं इसके बाद में कि बी जाना है कि डी जाना है। तो देखो, बी में लिखा ऑल्सो जोटिंग डाउन नोट्स फॉर योर सीनियर्स। क्या कह रहे हैं आप, ये सी नहीं हो सकता, दिस इज व्हाट किसके लिए आया है। हाँ, पॉइंट आप कुछ भी पकड़ सकते हैं, लेकिन हम देख लेते हैं एक बार क्या कहना चाह रहा है। ऑल्सो जोटिंग डाउन नोट्स फॉर योर सीनियर्स ऑन वार्ड राउंड इज प्रोबेबली नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और देखो ये ऑल्सो जोटिंग डाउन, इसका मतलब इससे पहले कोई बात हुई है, और वो बात इसमें तो कहीं हुई नहीं है, इसमें तो कहीं ऐसा हुआ नहीं है। इसका मतलब ये कि सी के बाद आप बी तो कर ही नहीं सकते किसी सूरत में ये। तो जब सी के बाद बी नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये है, ये खत्म कर दो। अच्छा, सी कैसे आएगा, आप ऐसे कह रहे हैं कि ये क्या कह रहे हैं, सी नहीं हो सकता, दिस इज वास्ट किसके लिए है, आप समझे नहीं ये क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है कि मेरा जो पहला साल है एज ए डॉक्टर यूके के अंदर वो कंप्लीट हो गया है, एंड दिस इज व्हाट आई हैव लर्न, कि जो चीज उसने सीखी ना वो क्या है, वो ये है कि अब इनके बारे में बताया जा रहा है। ये तीन चीज बताई है, एक ये और एक ये इसलिए बता रहे हैं यहां पर ये दिस इज व्हाट, कि उसने अब क्या चीज सीखी नहीं है, आई हैव लर्न, कि मैंने मतलब क्या सीखा वहां पर एज ए डॉक्टर, जो मेरा पहला साल वहां कंप्लीट हुआ नहीं है, वो क्या क्या चीज सीखी है उसका जिक्र हुआ है यहां पर ये। तो इसका मतलब ये है कि पहला सेंटेंस तो यही होना है। अब वो क्या क्या चीज सीखी वही बता रहा है, कि यहां पर इस जगह बता रहा है, यहां बता रहा है, यहां बता रहा है, तो सेंटेंस तो पहला यही जाएगा ना इसमें, ये क्या क्या चीज सीखी उसका जिक्र यहां हुआ, दिस इज व्हाट। तो देखिएगा एक बार, ये वो क्या चीज सीखी वो यहां अब बताएगा ये। तो पहला सेंटेंस तो सी होगा ये। जब सी पहला सेंटेंस होगा, उसके बाद फिर मैंने कहा कि बी हो नहीं सकता, क्योंकि सी के बाद में बी का जिक्र डायरेक्टली ऐसे इससे कोई बात की गई नहीं कि जिससे कि इसको हम लिंक करेंगे ऑल्सो के थ्रू ये। तो मैंने कहा आंसर जो होगा वो 2 नंबर होगा ये। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर है 23। बताइए इस क्वेश्चन में आप आंसर क्या करेंगे 23 में। सी अगर लास्ट में होता है तो ठीक है, देख लेते हैं। अगर मैं सी को लास्ट में करता हूं तो क्या अपना आंसर कुछ आता है क्या इससे। लेकिन चक्कर यही पड़ेगा ना कि जब उसकी पहले साल कंप्लीट हुई तो पहले तो वही चीज बताई गई है। अगर मैं सी को यहां रख दूं तो आपके अकॉर्डिंग आप ये कह रहे हैं कि पहले तो आएगा ये ए, द मोस्ट हेल्पफुल थिंग यू कैन डू इज टू होल्ड समवंस हैंड व्हेन दे मोस्ट नीड इट। ठीक है, अगर मैं ए को पहला करता हूं आपके अकॉर्डिंग ये, फिर करता हूं ऑल्सो जोटिंग डाउन नोट्स फॉर योर सीनियर। अगर आपके अकॉर्डिंग करता हूं नहीं, ये देखिए आप, ये एक के बाद फिर बी कैसे चला जाएगा, क्योंकि ये कह रहा ऑल्सो जोटिंग डाउन नोट्स, जबकि ये बात यहां पर की जा रही है, नो मैटर व्हाट एनिमल टेल्स यू राइटिंग दैट अर्जेंट डिस्चार्ज समरी इज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू विल डू टूडे। ये बात लिखने की जो है वो यहां पर जब की जा रही है, तो लिखने की बात यहां पर है तो जाहिर सी बात है उसके बाद फिर यहां की जा रही है लिखने की बात, तो फिर ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक के बाद में आप डायरेक्टली बी लगा दे। तो इस कंडीशन में भी ये गलत होगा ये। आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, डीबीएससी। अच्छा देखते हैं, डी के बाद में बी, हाँ बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद में ए, और फिर आप लास्ट में बताओगे ये कि मेरा जो पहला साल है वो एज ए डॉक्टर यूके में, और पूरा दिस इज व्हाट आई हैव लर्न। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि डीबीएससी, नो मैटर व्हाट एनीवन tells you writing that urgent discharge summary is not the most important thing you will do today। अगर मैं डी को करता हूं तो डी से लिंक होता है बी, बी लिंक होगा, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद में ठीक है।
आंसर तो ये भी जा सकता है फिर। दिस इज व्हाट हंसराज ऑल्सो नॉट इम्पोर्टेंट। कौन सा ऑल्सो नॉट इम्पोर्टेंट कह रहे हैं आप ये? तो अच्छा, अगर इसको एज ए हम यूं मानते हैं कि पहले इन तीनों चीजों का जिक्र कर दिया जाए और उसके बाद में ये बताएगा कि जी मेरा जो पहला साल है वो एज ए डॉक्टर यूके में कंप्लीट हुआ और ये सारी चीजें मैंने वहां ये सीखी। और अगर मैं इसको इस सेंस में लेता हूं कि मेरा पहला साल एज ए डॉक्टर यूके में खत्म हुआ और एंड दिस इज व्हाट आई हैव लर्न, कि जो मैंने ये जो चीज सीखी नहीं वो यह है, उसका जिक्र ये बाद में ऐसे कर रहा है ये। तो आंसर उसके अकॉर्डिंग जाता है, फिर आंसर कौन सा? 2 नंबर। और ऐसे आंसर जाएगा कौन सा? 1 नंबर। डीबी पेयर बनेगा, डीबी पेयर से कोई फायदा नहीं है। डीबी पेयर से आंसर दोनों जाएंगे, फिर ये 1 नंबर भी जाएगा और 2 नंबर भी जाएगा ये। द मोस्ट हेल्पफुल थिंग यू कैन डू इट्स होल्ड। पहले वो बताएगा कि उसने क्या सीखा। अच्छा। ऑटोमेटिकली मेरी वीडियो क्वालिटी कम हो रही है योगेश, वीडियो क्वालिटी लो आ रही है ऑटोमेटिकली, वो आपके नेटवर्क के अकॉर्डिंग आ रही होगी ये। तो आंसर जो है, अगर ये ऐसा कहता है कि मैंने ये चीज सीखी, नॉट मैटर, नो मैटर व्हाट एनीवन टेल्स यू, राइटिंग दैट अर्जेंट डिस्चार्ज समरी इज नॉट द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग यू विल, ठीक है। देखते हैं एक बार एसएससी ने क्या माना है, ये कौन सा क्वेश्चन है। द मोस्ट हेल्पफुल थिंग ये, अगर इसको ऐसे बताता है कि दिस इज व्हाट, मतलब ये सारी चीजें वो है जो मैंने ये सीखी, और या फिर ये कहता है कि सीख के बाद डीबी पेयर, सीख के बाद डीबी पेयर, अरे वो तो सही है, वो दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा मानना यह है कि पहले ये चीज ये बतानी चाहिए। अगर वैसे सोचे तो वो भी चीज हो सकती है कि मैंने ये सारी चीजें, ये वो सारी चीजें जो मैंने वहां पर सीख की है ये, तो उस कंडीशन में हम इसको ऐड में रखें तो फिर आंसर जाएगा ये। और अगर मैं ये कहता हूं कि जी मेरा डॉक्टर का पहला ऐसा ऐसा कंप्लीट हुआ और ये जो सारी चीजों मैंने सीख की ना वो ये है, अगर ऐसे करते हैं तो देखते हैं एक बार ये। हाँ, आंसर ज्यादा बेटर, फिर उस कंडीशन में एक जा सकता है। नो मैटर व्हाट एनीवन टेल्स यू, राइटिंग दैट अर्जेंट डिस्चार्ज समरी इज नॉट द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग यू विल डू टुडे। देखते हैं एक बार, देखिए एसएससी ने क्या माना है सर। सबसे पहले तो ये बताएगा कि आपने क्या किया, एक हो ही नहीं सकता। अच्छा, क्वेश्चन नंबर कौन सा कह रहे हैं आप ये? 2। एक बार देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं एसएससी ने क्या माना है ये। मेरे अकॉर्डिंग पहले ये होना चाहिए था कि वैसे वो भी आंसर बैठ सकता है, ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता, लेकिन उसने क्या माना है एक बार उसके अकॉर्डिंग देखते हैं ये। कौन सा क्वेश्चन कह रहे हैं आप ये? 2 नंबर। हाँ, 2 नंबर में क्या कह रहे थे आप? इसमें कहां डाउट है? वन ऑफ द क्रोकोडाइल्स वॉज 4 फीट लॉन्ग एंड ऑलमोस्ट 6 year old। ठीक, पोस्ट दिस अनाउंसमेंट अ वीडियो ऑफ अ क्रोकोडाइल अटैकिंग अ डॉग हैज गॉन वायरल, causing people to panic further। ठीक है। द ऑथोरिटीज, द अथॉरिटी, आप क्या कह रहे हैं? ये 2 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वही ऑप्शन पूछ रहे थे ये? कहाँ गया? अच्छा, क्वेश्चन 2। हाँ, इसमें कहाँ डाउट है एक बार जल्दी बताइएगा, क्योंकि दूसरा बैच का टाइमिंग स्टार्ट हो चुका है ये। इसमें कहाँ डाउट है ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन में? ये उसका एक बार देखते हैं एसएससी ने क्या माना है, उसने ए माना है कि बी माना है ये।
इसमें क्या कह रहे हैं आप, सी के बाद में ए आना चाहिए। तो हमने क्या बताया, हमने भी तो यही बताया, सी के बाद में ए आएगा। पोस्ट दिस अनाउंसमेंट, ये सी के बाद में, अच्छा सी के बाद में ए, अच्छा 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 अच्छा। The authorities have announced that more crocodile would be sighted once the waters receded. Post this announcement. Announcement यहाँ किया, अगर post this इस announcement के बाद में a video of a crocodile attacking a dog has gone viral, causing people at panic further. ठीक है, और more crocodile would be sighted, ठीक है, once। आप कह रहे हैं कि सी के बाद में कौन सा जाएगा, कहाँ गया कमेंट अभी। सी के बाद आप क्या कह रहे थे, ए आना चाहिए, सी के बाद में ए। तो आपके अकॉर्डिंग आंसर जाना चाहिए फिर ये। और जबकि हमने आंसर कौन सा किया, पोस्ट दिस अनाउंसमेंट हैव अनाउंस्ड, सीबी। हमने आंसर किया है ये देखिए अनाउंसमेंट जो है ना, ये वो लिंक होगा केवल इससे, यहां से ये कि पहले यहां ये अनाउंस किया गया और उसके बाद में बताया गया पोस्ट दिस अनाउंसमेंट, ये तो ये यहां पर इस जगह इसको लिंक करेगा, सीबी को लिंक ये। और यहां क्या कह रहा है, और देखिए ये वन ऑफ द क्रोकोडाइल कैसे कनेक्ट होगा वो भी देख लीजिए, क्या कहना चाह रहा है। आफ्टर द मानसून डेल्यूज द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ वडोदरा हैज सो फार रेस्क्यूड 3 क्रोकोडाइल। इनमें से फिर एक क्रोकोडाइल की बात की गई है, वो क्रोकोडाइल ये है, तो ये तो सही था, यहां से ये डी के बाद में ए बिल्कुल परफेक्ट था, सी के बाद में बी है आंसर, ये तो सही था 3 नंबर वाला ये। बाकी बताइए, और किसी में डाउट। हंसराज क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 22 नंबर। मेरे भाई उसी टाइम फिर पूछ लेते ना आप ये, ऐसे लास्ट में फिर क्लास को क्या बिगड़ने वाला मामला हो जाता है, ये बच्चे रिकॉर्डेड भी देखते हैं ना। 21 22, अच्छा ये तो वही क्वेश्चन है ना ये। इसका आंसर एक बार हम क्लियर करते हैं, और एक बार एसएससी ने क्या माना उसके अकॉर्डिंग ये, क्योंकि गलत बताने से बजाय अच्छा है कि वो ऐसा हो गया। इसमें हम दोनों चीजें हो सकती है कि पहले या तो ये बताया गया हो कि मैं यूके में मैंने पढ़ा और ऐसे कंप्लीट हुई एंड दिस इज व्हाट, और वो अपने सामने ये रख रहा है कि जो मैंने जो सीखा ना वो ये चीज ये है। तो ये दोनों संभव थी इसमें ये। ठीक है, कल मैं एक बार इसमें देख लेता हूं कि एसएससी के आंसर की मैं कब क्या माना है और कौन सी ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बाकी का मिलेंगे हम कल इसी टाइम। ओके, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।